और पूरा माल बांटा और कहा कि किसी तरह बढ़िया सम्मेलन करवा दीजिए और उसमें नारा मोदी 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 नारा लगवा दीजिए और उसके बाद खत्म। देश का, भारत का बहुत सम्मान बढ़ा। अभी गए थे ब्रिक्स के सम्मेलन में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। अभी गए थे, 45 मिनट जहाज से बाहर निकलवे नहीं किए, इसलिए कि वहां का वो साधारण मंत्री इनको चला गया था रिसीव करने के लिए। तो कहे कि हमको राष्ट्रपति अगर नहीं आएगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भाई ऐसा आदमी है, भेज दो कोई डिप्टी मिनिस्टर को। तो कोई डिप्टी मिनिस्टर गया था, 45 मिनट के बाद निकले। बड़ा सम्मान बढ़ा है, यही तो सम्मान बढ़ा है। अब G20 का सम्मेलन कर रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, कह रहा है कि हम नहीं आएंगे। रूस के राष्ट्रपति को फोन कर रहे हैं, कह रहा है कि नहीं आएंगे। सम्मान बढ़ा है, काफी सम्मान बढ़ा है। चुनाव आएगा तो कहेंगे कि हम पिछड़ा है, कहीं जाएंगे तो कहेंगे हम अति पिछड़ा है। अरे भाई, कहीं कभी बोलेंगे कि हम चाय बेच रहे थे। अरे आज तक तो आप बताए नहीं चाय बेचते थे, तो कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे उसका भी तो नाम बताइए। भाई दूसरा जो वहां बैठल है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या कर रहे हैं भाई? चुनाव में वादा करते हैं। नीतीश कुमार जी ने 2015 में वादा किया कि अगर बिहार की जनता का भरोसा हम पर हुआ तो हम 7 निश्चय की योजना लागू करेंगे। 5 साल के अंदर उन्होंने पूरा 7 निश्चय की योजना पूरा कर लिया। तो वादा जो उन्होंने किया 15 में, वो 5 साल में उन्होंने पूरा कर लिया। सारा वादा पूरा हो गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेके, स्वयं सहायता भत्ता से लेके, हर घर तक बिजली पहुंचाने से लेके, महिलाओं को 35% आरक्षण देने से लेके, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तक की योजना तक, हर काम को उन्होंने पूरा कर लिया। कोई काम नहीं बचा। नीतीश कुमार जी ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि वो तो चुनाव का मेरा जुमला था। नीतीश कुमार जी नहीं कहते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई जनता का सेवक है हम, जनता को जो हमने वादा किया उसकी सेवा करना मेरा धर्म है और हम सेवा 5 साल करते हैं और जनता को जो वादा करते हैं उसको सरजमीन पर उतार कर दिखा देते हैं। आई दूसर जो यहाँ बैठल है देश में, बड़का पोंगा पंडित बने हुए हैं। भाई 2014 में आप सब लोग बिहारी के रहने वाले हैं। 2014 में क्या वादा किया था उन्होंने? 2014 में उन्होंने वादा किया, नहीं अभी सुना ना, 15 लाख नहीं किए थे, 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। हर गरीब के खाता में काला धन विदेश में जितना है उसको वापस लाएंगे। अब वापस लाके उस काला धन को हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे। वादा किया ना जी उन्होंने। तो किसी के गांव में अगर 10-20 आदमी को भी नौकरी मिला हो केंद्र सरकार में तो हाथ उठा के हमको बताइए। किसी का नहीं मिला। मिला क्या, छोड़िए, मिलने की बात छोड़ दीजिए। मिलने का कहां से मिलेगा? नौकरी देंगे तब ना मिलेगा। मिलने की बात तो छोड़ दीजिए। केंद्र की सरकार में जितने नौकरियों नियुक्ति थी सबों पर पाबंदी लगा हुआ है। 2014 से आज तक कोई सरकारी महकमे में बहाली नहीं होती है। 15 से 20 लाख काला धन लाने की वापस लाने की बात तो छोड़ दीजिए। इनके पैर के नीचे से 3 पूंजीपति, विजय माल्या, मेहुल चौकसी और वो कौन है, वो नीरव मोदी, तीनों हजारों करोड़ लेके चल दिया विदेश में और मौज कर रहा है 10 साल से। बाहर है भाई। और इस चुनाव के बाद जब यहां किसी न्यूज चैनल में, एबीपी न्यूज में जब लिया अमित शाह जी का इंटरव्यू, कहा कि आपने वादा किया था, तो बोले अरे वो सब बात तो चुनाव में जुमला कहा जाता है, उसको चुनाव के बाद याद नहीं रखा जाता। अब यही समझ लीजिए, ये देश है, ये देश चलाने वाले लोग हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं और देश को चला रहे हैं। आज महंगाई है बढ़ी हुई है देश में, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, क्या कर रहे हैं आप? एक बात भी कभी नहीं बोल रहे हैं। आजकल तीसरे सब बात शुरू कर दिए, जेकरा देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। आजकल तीसरा चौथा बात शुरू कर दिए। न महंगाई पर एक शब्द बोलेंगे
और न बेरोजगारी पर एक शब्द बोलेंगे। बेरोजगारी दूर करने के लिए आपने क्या किया भाई? सेना एक ऐसा, और रेलवे, भारतीय सेना और रेलवे दो ऐसा विभाग था जहां सबसे ज्यादा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति होती थी। दोनों विभाग की नियुक्ति बंद हो गई। सेना में लाखों नौजवान ने दौड़ पास कर लिया, मेडिकल हो गया, उसका नियुक्ति पत्र जारी होना था, सबका नियुक्ति पत्र फाड़ के फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया। अरे वाह भाई, क्या नौजवानों के साथ मजाक कर रहे हैं आप? अग्निवीर बना के 4 साल के लिए उसको आर्मी में रखिएगा और 4 साल के बाद उसको सड़क पर टहला दीजिएगा। वो बेचारा कहां जाएगा, कहां नौकरी तलाशेगा, कौन उसको नौकरी देगा? तो इनके भारतीय जनता पार्टी के वो महासचिव हैं, वो कहे कि अगर नहीं कहीं नौकरी मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सबको गार्ड का नौकरी दे देंगे। देख लीजिए क्या है सोच, इस देश के नौजवानों के प्रति इनकी क्या सोच है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या सोच है। आज नीतीश कुमार जी तो बिहार में वादा उन्होंने किया, अभी तो 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली का परीक्षा हो रहा है बीपीएससी से, हजारों बिहार पुलिस में नियुक्ति का विज्ञापन निकलने वाला है। तो 10 लाख का उन्होंने वादा किया, 2.5 लाख का भी हो रहा है, 1-1.5 लाख तो हो चुका। तो उसमें पूरा होते होते तक जो नीतीश कुमार जी ने वादा किया उसको पूरा करेंगे और सब बिहारी के लोगों को नौकरी मिल रही। तो ये सब इनका है। महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, महंगाई के बारे में कुछ नहीं। अभी देखें कुछ दिन पहले कि गैस का दाम 200 रुपया घटा दिए, 9 साल तक बढ़ाते रहे, 9 साल तक बढ़ाते रहे और 200 रुपया भी घटा दिए। और जैसे ही चुनाव 2024 खत्म होगा 600 बढ़ा देंगे तुरंत और कहेंगे कि जुमला था, हमने तो चुनाव के लिए किया था। ये है इनकी सोच। अब आजकल क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं। आजकल कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में देश का भारी भारी हमने सम्मान बढ़ा देने का काम किया। पूरे दुनिया में देश का, भारत का बहुत सम्मान बढ़ा। अभी गए थे ब्रिक्स के सम्मेलन में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, अभी गए थे। 45 मिनट जहाज से बाहर निकलवे नहीं किए, इसलिए कि वहां का वो साधारण मंत्री इनको चला गया था रिसीव करने के लिए। तो कहा कि हमको राष्ट्रपति अगर नहीं आएगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भाई ऐसा आदमी है, भेज दो कोई डिप्टी मिनिस्टर को। तो कोई डिप्टी मिनिस्टर गया था, 45 मिनट के बाद निकले। बड़ा सम्मान बढ़ा है, यही तो सम्मान बढ़ा है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है इस देश का? आप G20 का सम्मेलन कर रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, कह रहा है कि हम नहीं आएंगे। रूस के राष्ट्रपति को फोन कर रहे हैं, कह रहा है कि नहीं आएंगे। सम्मान बढ़ा है, काफी सम्मान बढ़ा है। ऐसा सम्मान बढ़ाए हैं कि आज ही सुबह मेरे यहां कोई क्षेत्र का आदमी आया था, हम नाम नहीं बताएंगे। वो कहे कि उनका कोई भगिना रहता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में उनका भगिना रहता है। वो कहे कि ऑस्ट्रेलिया जब गए थे प्रधानमंत्री जी, तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और वहां काफी प्रभावी व्यक्ति है। आज ही मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आया था, नाम उनका नहीं लेंगे, कहा के लिए नाम लेंगे। तो मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, यहां से 500 आदमी का टीम चला गया ऑस्ट्रेलिया, पूरा माल पत्तर लेके, और पूरा माल बांटा और कहा कि किसी तरह बढ़िया सम्मेलन करवा दीजिए और उसमें नारा मोदी 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 नारा लगवा दीजिए और उसके बाद खत्म। तो कहा क्या करते, माल सबको मिला, सब लोग मोदी 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 15 मिनट आधा घंटा नारा लगाया और फिर जाके घर जाके कह रहा है कि ऐसा तो देश का प्रधानमंत्री हम देखवे नहीं की। बड़ा सम्मान बढ़ा रहा है, खूब सम्मान बढ़ा रहे हैं। ऐसा सम्मान तो बढ़ाने का मतलब ही कहां है? आप कह रहे हैं क्या भाई? आप देश के बहुत लोग, आप सब लोग देखे हो, इन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री हैं, प्रधान चौकीदार हैं, न हम खाएंगे न हम किसी को खाने देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे कि न हम खाएंगे न किसी को खाने देंगे। तो इस देश में जो व्यक्ति 2014 में देश के पूंजीपतियों में जिसका स्थान 103 नंबर पर था,
उन 9 साल में दुनिया में तीसरे नंबर पर कैसे बताया पहुंच गया, इसका तो जरा हिसाब दीजिए। न खाएंगे न खाने देंगे, बाहर न खाएंगे न खाने देंगे। अरे खिला तो ऐसा रहे हैं कि भरपूर खिला रहे हैं, एकदम लगातार दिए जा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले निकला, अभी नीरज जी को हमने दिया है अध्ययन करने के लिए, अभी 4 दिन पहले अखबार समाचार में आया है, हिंदुस्तान का पैसा किकबैक का, कुछ किकबैक मतलब घूस का पैसा होता है, कमीशन का पैसा होता है, उसको किकबैक कहते हैं। और किकबैक का पैसा हिंदुस्तान से बाहर विदेश में गया और विदेश से फिर वापस हिंदुस्तान में आया और उसके कारण उस पूंजीपति का शेयर का दाम बढ़ा। ये सारा खबर अखबार में छपा है। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अगर न खाते हैं न किसी को खाने देते हैं और आप में अगर साहस है तो कहिए कि ये झूठ है। अगर झूठ नहीं है और सच है तो उसको पकड़ के जेल के अंदर बंद करिए, तो हम समझेंगे कि न खाते हैं न खाने देते हैं। क्या मजाक करते हैं? किसको बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं? देश की भावना को भड़का के, देश की भावना को भड़का के लेना चाहते हैं। हम आप में से, हम उमेश कुशवाहा जी को कहेंगे कि पार्टी के 5 नेता का एक टीम गठित कर दीजिए। अब 5 नेता को भेजिए लद्दाख। ये बोलते हैं ना कि चीन एक इंच जमीन कब्जा नहीं किया। 5 नेता चुनिए और 5 को भेजिए लद्दाख। अनिता अशोक चौधरी जी को कहेंगे कि आप ही इंतजाम करिए, 5 आदमी को भेजिए वहां और 5 आदमी वहां से देख के आइए। लद्दाख का बच्चा बच्चा कहता है कि चीन ने सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन हमारा हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है और ये चुप बैठे हुए। ये देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ऐसा सम्मान तो बढ़ाने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं। चुनाव आएगा तो कहेंगे कि हम पिछड़ा है, कहीं जाएंगे तो कहेंगे हम अति पिछड़ा है। अरे भाई, कहीं कभी बोलेंगे कि हम चाय बेच रहे थे। अरे आज तक तो आप बताए नहीं चाय बेचते थे, तो कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे उसका भी तो नाम बताइए। तो चुनाव आएगा तो ओबीसी कार्ड खेलेंगे, ईबीसी कार्ड खेलेंगे, कभी हो जाएंगे पिछड़ा, कभी हो जाएंगे अति पिछड़ा, कभी हो जाएंगे चाय बेचने वाला, कभी हो जाएंगे कुछ।